जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री यानी कि पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप यहां पर इस पीएम यशस्वी योजना का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये पीएम यशस्वी योजना क्या है और कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन लोग इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए एलिजिबल है। तो आप वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अपने घर से, अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस योजना के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी टाइम टू टाइम। तो अब मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और मैं इसी तरह की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। तो आपने कर लिया। अब आते हैं फिर से पॉइंट पर। यहां पर आप जानेंगे कि इसमें बेसिकली कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आप यहां पर जान लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए एक तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। दूसरा, अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपको बोला है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर क्लास 9 एग्जाम should have been born between 1/4/2007 टू 31 मार्च 2011। यानी कि जो कैंडिडेट जो आपकी क्लास 9 की स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका जन्म 1/4/2007 से लेकर के 31/3/2011 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो क्लास 11 के लिए यानी कि क्लास 11 की जो स्कॉलरशिप है उसको प्राप्त करने के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपका जन्म 1/4/2005 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में होना चाहिए। जिनकी DOB इसके बाद में होगी या पहले होगी वो एलिजिबल नहीं है एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए। फिर आती है मेन एलिजिबिलिटी कि कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो पहला है कि आप इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि कैंडिडेट शुड बिलोंग टू OBC और EBC और DNT कैटेगरी, यानी कि कैंडिडेट का OBC, EBC और DNT कैटेगरी से बिलोंग होना अनिवार्य है। इसके बाद कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर क्लास 9, तो मैंने आपको बता दिया कि जो 9 के लिए अप्लाई करें उनका जन्म इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए, एंड जो 11 के लिए अप्लाई करें उनका जन्म इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। फिर बोला है कि इनकम ऑफ द पेरेंट्स या फिर गार्जियन ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 2.5 लाख पर एनम, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें फॉर्म को भर रहे हैं उनके पेरेंट्स की या फिर गार्जियन की जो इनकम है, आय है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा सालाना नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अगली कंडीशन ये आती है कि आपका यहाँ पर अगली कंडीशन है कि शुड बी स्टडिंग इन क्लास 9 और क्लास 11 इन दी डिफाइंड स्कूल, यानी कि कैंडिडेट का या तो 9 के अंदर या फिर 11 के अंदर पढ़ना होना चाहिए, जो कि डिफाइंड स्कूल है उसमें। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगली कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड पास क्लास 8 या फिर क्लास 10 ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022-2023। तो आपको यहाँ पर जानने को मिली है पूरी एलिजिबिलिटी। अब आप यहाँ पर जो पीएम यशस्वी योजना का अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो कितना वो आप देख लीजिए। तो अगर आप क्लास 9 और 10th है तो आपको यहाँ पर 75,000 पर एनम कवरिंग द स्कूल फीस और हॉस्टल फीस, ये आपकी कवर की जाएगी। सालाना आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। एंड जो क्लास 11th या फिर 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर 1,25,000 सालाना मिलेंगे, जो कि स्कूल फीस और हॉस्टल फीस कवर करेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय वो आप जान लीजिए, और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स की बुक सजेस्ट करूंगा आगे चल करके, जो कि आप अगर आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब गाइज आपने ये जाना, अब आप यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आप अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी जो और भी जानकारी है डिटेल में वो देख सकते हैं। जैसे कि आप इस फॉर्म को 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो अन्य डेट है इंपोर्टेंट वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, आपकी एग्जाम की डेट क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, पैटर्न ऑफ द टेस्ट यहाँ पर दिया है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम यहाँ पर दिया है। तो बेसिकली पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर ये लिंक जैसे ही ओपन करेंगे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे एंड क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्लास 9th से अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्लास 11th के लिए। तो जिससे भी आपको अप्लाई करना है, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर
सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नाम है वो आपको आधार के अकॉर्डिंग एंटर करना है, तो पूरा नाम आप यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। देन गाइज यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे, नहीं है तो ईमेल एड्रेस बना लीजिए या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर का दे दीजिए जिसका एक्सेस आपके पास हो। इसके बाद ईमेल को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है पासवर्ड। पासवर्ड की कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, बेसिकली आपको यहाँ पर उसकी कंडीशन दी है, प्लीज एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर, यानी कि कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड हो। उस पासवर्ड को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या फिर व्हाट इज योर बर्थ सिटी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आप यहाँ पर दे दीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन का आंसर मांगा है, इसलिए मांगा है कि आप जब अपना पासवर्ड भूल जाए और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें, रिसेट करने की कोशिश करें, तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और फिर वही वाला आंसर देंगे जो कि आपने यहाँ पर दिया है, तब आप अपना जाकर के पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। नाउ गाइस यहाँ पर आपके सामने ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। गाइज मैं आपसे माफी चाहता हूँ और वो इसलिए क्योंकि गाइज मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि ओटीपी आए, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको आगे की जानकारी एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दे रहा हूँ, यानी कि अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आगे का फॉर्म भरना है, क्योंकि ये जो ओटीपी की प्रॉब्लम है ये आपकी कुछ टाइम के अंदर सही हो जाएगी और मैं इतना वेट नहीं कर सकता कि मैं उसका वेट करूं कि कब वो ओटीपी आए और कब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। इसलिए आगे की जानकारी मैं आपको अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दे रहा हूं। तो जैसे ही आपको ओटीपी आ जाए और आप ओटीपी डाल करके उसको वेरीफाई कर दे तो आपके सामने आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया है। अब आप यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपके सामने इंटरफेस नहीं आता तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। देन गाइज आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आएगा वो सिक्योरिटी पिन डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सामने यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दी गई है। अब आपको यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आई हरबे वॉलंटरी गिव माई कॉन्सेंट टू यूज माई आधार डिटेल फॉर यशस्वी 2023, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है और आपको इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट करनी होगी और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और फिर आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी है डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स DNT, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC या फिर अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC, तो जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगला सवाल है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग। अगर आप है तो आप यस करने के बाद में आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे और ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगी आपके सामने आपकी एड्रेस की जानकारी, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर इस पहले वाले बॉक्स के अंदर दे देंगे। आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर
पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करेंगे। आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे परमानेंट एड्रेस है, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो उसको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। देन गाइज यहाँ पर आप नीचे आइए और ये जो कैप्चा कोड है वो फिल कीजिए, यहाँ पर नीचे टिक कीजिए और नीचे टिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आती है आपके सामने एग्जाम पास्ट की जानकारी। तो एग्जाम पास्ट इन 2022-2023, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका एग्जाम अप्लाइड फॉर है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था तभी आपने सेलेक्ट कर लिया था। अब नीचे है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 10th इन 2022-2023 फॉर एसएससी एग्जाम 2023, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है मीडियम ऑप्टेड फॉर एग्जाम। तो एग्जाम के लिए क्या मीडियम आप रखना चाहते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिसमें भी देना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो पहले आप यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट चॉइस है आपके एग्जाम की वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि आप चाहते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर हो। फिर यहाँ पर उसकी किस सिटी के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो सिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर आपकी सेकंड चॉइस सिलेक्ट करेंगे स्टेट की, देन आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पर तीसरी चॉइस भी दे देंगे। ये देने के बाद में आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे, यानी कि कैप्चा फिल करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपकी जानकारी सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने है क्लास नेम और स्टेट ऑफ स्कूल, यानी कि आपने कौन से स्टेट से आपकी जो पढ़ाई है वो की है। तो बेसिकली आपको बताना है कि कहाँ पर आपका स्कूल स्थित है, वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्कूल है वो सिलेक्ट सिटी के ऊपर क्लिक करके आप जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल, आपका स्कूल कौन सा है वो स्कूल का नेम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फाइनल एग्जाम, यानी कि फाइनल एग्जाम के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मीडियम ऑफ स्टडी क्या था आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। काफी सारे मीडियम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आती है एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और बताइए कि पीएचपी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, स्कूल फाइनल है या फिर इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है। जो भी स्टेटस है आपके पेरेंट का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस, डिफेंस, एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्विस या फिर अदर। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो जो है आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं जो आपको यहाँ पर बताना है, 1 2 3 जो भी है आप यहाँ पर आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, अगर आपका कोई भी भाई नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, अगर आपका एक भाई है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इफ़ योर पेरेंट्स इन एनुअल इनकम इज मोर देन 2.5 लाख देन यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए 2.5 लाख से कम ही आपकी होनी चाहिए। इसके बाद है हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, आपकी कितनी बहन है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगला सवाल आता है कि आर यू रिसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप और अदर बेनिफिट्स अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट, यानी कि क्या आपको कोई और भी जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त हुई है या फिर कोई बेनिफिट प्राप्त हुआ है किसी स्टेट से या फिर किसी गवर्नमेंट से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे एंड देन ये कैप्चा फिल करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आती है डॉक्यूमेंट की जानकारी। तो अब आपका जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी रखा है। साइज 10 से 200 केबी के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 4 से 30 केबी। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट पीडीएफ और साइज 50 से 300 केबी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 50 से 300 केबी के बीच में और फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। एंड जो आपका आधार या फिर इनरोलमेंट आईडी डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट भी पीडीएफ में है। अगर इमेज में है तो आप गूगल के अंदर जाइएगा और आपको इमेज टू पीडीएफ ये सर्च करना है। इसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी वो ओपन करनी है। यहाँ पर आपको आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो आपकी आईडी है या फिर जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो फाइल सिलेक्ट करनी है एंड उसको फिर इमेज के अंदर पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है एंड देन आप यहाँ पर उसको फिर अपलोड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। जैसे आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट इस तरह से देखेंगे कि अपलोड हो चुके हैं एंड फिर अब आपके सामने यहाँ पर जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आएंगे और फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे, जितनी भी जानकारी भरी है वो चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई
जानकारी गलत हो गई तो अब आप उसको एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फाइनल सबमिट आप जैसे करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइज ये थी आपकी पीएम यशस्वी योजना स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।